हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द माय चैनल। सो दोस्तों, हम लोग जेएसएससी सीजीएल के लिए झारखंड का रिवीजन क्लास स्टार्ट किए थे। ये आज हम लोगों का 5वां क्लास है और आज के भी क्लास में दोस्तों आप लोगों को काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बाकी दोस्तों, अगर ये रिवीजन सीरीज आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड दोस्तों, इसके पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, जहाँ पर ये सारे पीडीएफ को डाल दिया जाता है, तो वहाँ से भी आप अपने प्रैक्टिस को कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, झारखंड सरकार ने एक अनूठी परियोजना शुरू की है जो डैश के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करेगा। तो झारखंड सरकार के द्वारा ब्लॉकचेन तकनीक का यूज किस लिए किया जा रहा है दोस्तों? तो झारखंड सरकार ने जो ब्लॉकचेन तकनीक बनाया, ये जो है किसानों में बीज वितरण के लिए बनाया गया, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ब्लॉकचेन तकनीक का यूज करने वाला जो है झारखंड देश का पहला राज्य है। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि ब्लॉकचेन तकनीक का यूज करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो झारखंड। और ब्लॉकचेन तकनीक का यूज किस लिए होता है दोस्तों? तो ये जो है इसका यूज जो है किसानों में बीज वितरण के लिए किया जाता है। ब्लॉकचेन तकनीक का शुरुआत कब होता है झारखंड में दोस्तों? तो ब्लॉकचेन तकनीक का जो है शुरुआत झारखंड में जो है ये वर्ष 2022 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट को ध्यान में रखें, क्योंकि जो योजना होता है ये योजना किस वर्ष से स्टार्ट होता है और योजना का उद्देश्य क्या है, ये अक्सर आपको एग्जाम में, आप जो भी एग्जाम दें या जेपीएससी का एग्जाम दें या जेएसएससी का एग्जाम दें, तो उसमें योजना किस वर्ष से स्टार्ट हुआ और योजना का उद्देश्य क्या, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आप ध्यान में रखें। ब्लॉकचेन तकनीक का जो शुरू होता है ये वर्ष 2022 में, और इसका जो उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो ये ब्लॉकचेन तकनीक का यूज करना किस लिए किया जा रहा है? तो किसानों में बीज वितरण के लिए। अब ब्लॉकचेन तकनीक का यूज करके किसानों में बीज वितरण करने वाला पहला राज्य कौन है? तो झारखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में प्रचलित एक लोक नृत्य शैली है? ठीक है, झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में प्रचलित एक लोक नृत्य शैली कौन सा है? तो पांडवनी ये तो नहीं है, थय्यम भी नहीं है, डांडिया रास भी नहीं है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जननी झूमर। ठीक है, जननी झूमर जो है झारखंड में एक प्रचलित लोक नृत्य शैली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में कौन सी योजना बीपीएल कार्ड धारकों को रियायती दरों पर कपड़ा उपलब्ध कराता है? तो झारखंड में कौन सा ऐसा योजना है जो बीपीएल कार्ड धारकों को जो है कम दामों पर कपड़ा उपलब्ध कराता है? तो ये कौन सा योजना है दोस्तों? तो इस योजना का नाम है सोना सोवरेन धोती साड़ी योजना, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, और ये योजना किस वर्ष से स्टार्ट होता है? तो ये योजना दोस्तों झारखंड सरकार के द्वारा वर्ष 2020 में शुरू किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये जो है बीपीएल कार्ड धारकों को कम दरों पर जो है कपड़ा उपलब्ध कराता है। तो ये दोनों पॉइंट को याद रखिए, किस वर्ष से स्टार्ट हुआ और इसका उद्देश्य क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमएस धोनी को किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ? ठीक है, यहाँ पर एमएस धोनी से रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, आप या जेपीएससी का एग्जाम दे लें या फिर जेएसएससी का एग्जाम दे लें। तो ये जो एमएस धोनी से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो एमएस धोनी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उस सारे क्वेश्चन को आप ध्यान में रखें। जैसे यहाँ पर ये पूछा जा रहा है दोस्तों कि एमएस धोनी को जो है किस वर्ष जो है पद्म भूषण पुरस्कार मिला? तो इन्हें जो है पद्म भूषण किस वर्ष मिलता है? तो वर्ष 2018 में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद इन्हें जो है पद्मश्री भी मिला हुआ है। ठीक है, पद्मश्री इन्हें किस वर्ष मिला है? तो पद्मश्री दोस्तों इन्हें जो है पद्मश्री इन्हें वर्ष 2009 में मिला है। उसके बाद इन्हें जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इन्हें कब मिला? तो ये वर्ष 2007-8 में जो है इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है। उसके बाद चलिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि इन्हें जो है एमएस धोनी को जो है झारखंड रत्न पुरस्कार एमएस धोनी को किस वर्ष मिलता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों कि एमएस धोनी को झारखंड रत्न किस वर्ष मिला, ये आप लोग जो है कमेंट करके बताएं। ये प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पघा जोरी रे घाटो के लेखक कौन है? तो ये दोस्तों पघा जोरी रे घाटो के लेखक कौन है? तो ये रोज करकट्टा हो जाएंगे, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ये दोस्तों आपका जेएसएससी सीजीएल 2024 का एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, पघा जोरी रे घाटो के लेखक कौन है? तो रोज करकट्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के अवसर पर झारखंड के मुख्यमंत्री
किस परियोजना के तहत धनबाद में ऑनलाइन वैषयिक कौशल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। तो ये किस परियोजना के तहत दोस्तों जो धनबाद में है ऑनलाइन वैषयिक कौशल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया। तो ये जो योजना है ये तेजस्विनी योजना के तहत, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तेजस्विनी योजना ये किसके सहायता से चलाया जा रहा है दोस्तों? तो ये जो तेजस्विनी योजना है ये वर्ल्ड बैंक की सहायता से चलाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्सेल राजवंश ने झारखंड के किस जिले की स्थापना की? तो रक्सेलों ने दोस्तों आप लोगों को पता है कि जो रक्सेल जो आते हैं ये रक्सेल कहाँ से आते हैं? तो सबसे पहले जो रक्सेल आते हैं ये रोहतासगढ़ से आते हैं। ठीक है, रोहतासगढ़ से आके कहाँ पर बसते हैं? तो ये पलामू में आकर बसते हैं। ठीक है, रोहतासगढ़ से आकर कहाँ पर बसते हैं? तो पलामू में बसते हैं और वहीं पर जो है रक्सेल राजवंश की स्थापना करते हैं। तो यहाँ पर ये कौन सा जिला का स्थापना करेंगे? तो ये पलामू जिला का स्थापना करेंगे, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। रक्सेल राजवंश स्वयं को दोस्तों राजपूत कहते थे। ठीक है, रक्सेल राजवंश जो है स्वयं को राजपूत कहते थे। ये झारखंड में कहाँ से आए थे? तो ये रोहतासगढ़ से आकर ये झारखंड के पलामू में आकर बसते हैं और यहीं पर जो है रक्सेल राजवंश की स्थापना करते हैं। इसके बाद जो इनके अंतिम राजा थे मानसिंह। ठीक है, इनके अंतिम रक्सेलों के जो अंतिम राजा थे मानसिंह, उन्हें हराकर जो है 1572 में, ठीक है, रक्सेलों के अंतिम राजा कौन थे? तो मानसिंह थे। रक्सेलों के अंतिम राजा मानसिंह, इन्हें किसके द्वारा पराजित किया जाता है दोस्तों? तो इन्हें जो है भगवत राय के द्वारा इन्हें जो है भगवत राय के द्वारा पराजित कर यहाँ पर फिर पलामू में किस वंश का स्टार्ट किया जाता है? तो इन्हें जो भगवत राय के द्वारा पराजित कर फिर पलामू में चेरो राजवंश की स्थापना की जाती है। तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है कि जो रक्सेल राजवंश को हराकर फिर कौन सा जो है पलामू में राजवंश का स्थापना किया जाता है? तो चेरो राजवंश का। ठीक है, तो चेरो राजवंश की स्थापना कौन करते हैं? तो भगवत राय करते हैं 1572 ईस्वी में जो है रक्सेल के अंतिम राजा मानसिंह को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लघु कथाओं की पुस्तक दी आदिवासी विल नॉट डांस किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, लघु कथाओं की पुस्तक जो है ये दी आदिवासी विल नॉट डांस, ये पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये हंसदास सवेंद्र शेखर के द्वारा, यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ये भी दोस्तों आपका जेएसएससी सीजीएल 2024 का क्वेश्चन है। ये जो है दी आदिवासी विल नॉट डांस के लेखक कौन है? तो हंसदास सवेंद्र लेखक। तो आप देख रहे लेखक और पुस्तक से यहाँ पर अब तक 2 क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे आप जरूर ध्यान में रखें कि जो पुस्तक है दी आदिवासी विल नॉट डांस ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो हंसदास सवेंद्र शेखर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड सरकार की ओर से सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार में नगद राशि दी जाती है। तो झारखंड सरकार की तरफ से अगर जिसे भी सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है दोस्तों? तो ये 51,000 रुपये की राशि दी जाती है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, झारखंड सरकार की तरफ से जो है सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? तो 51,000 दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस व्यक्ति को झारखंड के आदिवासी संगीत नृत्य में उनके योगदान के लिए 2007 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है? तो किस झारखंड के किस जो है रहने वाले को आदिवासी संगीत का जो है नृत्य में उनके योगदान के लिए वर्ष 2007 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था दोस्तों? तो इनका नाम क्या है? तो रामदयाल मुंडा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इन्हें वर्ष 2007 में संगीत नाटक अकादमी की तरफ से पुरस्कार मिला था आदिवासी संगीत का नृत्य में योगदान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में कच्चे माल के भंडार और औद्योगिकीकरण पर आधारित प्रमुख क्षेत्र निम्न में से कौन है? तो रांची औद्योगिक क्षेत्र, धनबाद बोकारो औद्योगिक क्षेत्र, घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र। तो ये सभी हो जाएंगे, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, झारखंड में कच्चे माल के भंडार और औद्योगिकीकरण पर आधारित प्रमुख क्षेत्र निम्न में से कौन है? तो ये सारे क्षेत्र हो जाएंगे। रांची औद्योगिक क्षेत्र हो गया, धनबाद और बोकारो औद्योगिक क्षेत्र हो गया और घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से क्या शामिल है? ठीक है, ये जो झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार दिया जाता है तो उसमें पुरस्कार के रूप में क्या दिया जाता है? तो इसमें जो पुरस्कार के रूप में दोस्तों स्वर्ण पट्टिका दिया जाता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार में जो है सेवा रत्न पुरस्कार के रूप में क्या दिया जाता है? तो स्वर्ण पट्टिका दिया जाता है और एक प्रशस्ति लेख दिया जाता है। तो ये दोनों याद रखिए, स्वर्ण पट्टिका और प्रशस्ति लेख है। अगला क्वेश्चन है,
पलामू हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक अध्यक्ष कौन हैं? तो पलामू हिंदी साहित्य सम्मेलन, तो यहाँ पर देखिए आप ऑप्शन से भी छाट सकते हैं। ये अटल बिहारी वाजपेयी तो होंगे नहीं, वी.डी. सावरकर भी होंगे नहीं, मुकुटधारी सिंह भी नहीं होंगे। तो पलामू हिंदी साहित्य सम्मेलन में जो संस्थापक अध्यक्ष के रूप में किनका नाम हो जाएगा? तो रामगुप्त हल्दर का, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, पलामू हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक अध्यक्ष कौन है? तो रामगुप्त हल्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला झारखंड कौन सा स्थान है? ठीक है, झारखंड का कौन सा स्थान है जो किसमें? तो शहरी गारंटी योजना शुरू करने वाले राज्य में झारखंड कौन सा स्थान है? तो शहरी गारंटी योजना को शुरू करने वाला झारखंड का जो दूसरा स्थान हो जाएगा दोस्तों, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। शहरी गारंटी योजना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन है? झारखंड। अगर पूछा जाए शहरी गारंटी योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो ये पहला राज्य दोस्तों केरल है। ठीक है, केरल सरकार के द्वारा ही सबसे पहले जो है शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू किया था। उसके बाद ये दूसरा कौन बन गया है? तो ये झारखंड बन गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे झारखंड का शिमला भी कहा जाता है? ठीक है, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? किस राज्य को, या झारखंड का शिमला किस जिला को कहा जाता है दोस्तों? तो ये रांची को कहा जाता है। झारखंड का शिमला के नाम से कौन मशहूर है? तो रांची। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में नवरत्नगढ़ को किस नाम से भी जाना जाता है? तो नवरत्नगढ़ को हम लोग और किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो झारखंड में जो नवरत्नगढ़ है इसे हम लोग डोईसागढ़ के नाम से भी जानते हैं, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। डोईसागढ़ या नवरत्नगढ़ दोस्तों ये किसके द्वारा बनाया गया? तो ये जो आपका दुर्जन साल थे, दुर्जन साल के द्वारा इसका स्थापना किया जाता है 1627 ईस्वी में। ठीक है, दुर्जन साल के द्वारा इसकी स्थापना 1627 ईस्वी में की जाती है। ये जब दोस्तों जब इन्हें जहांगीर पकड़ लेते हैं, जहांगीर पकड़ने के बाद जब इन्हें दोबारा रिहा करते हैं, रिहा करने के बाद ये जो अपना राजधानी को चेंज करते हैं, डोईसागढ़ बनाते हैं और डोईसागढ़ का किला बनाते हैं। और ये डोईसागढ़ को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? तो इसे झारखंड का हम्पी भी कहा जाता है। डोईसागढ़ को और किस नाम से जानते हैं दोस्तों? इसे हम लोग झारखंड का हम्पी कहा जाता है। यह हम्पी कहाँ पर है दोस्तों? तो ये हम्पी दोस्तों आपका ये कर्नाटक में एक जगह है। ठीक है, तो झारखंड का हम्पी किसे कहा जाता है? डोईसागढ़ को। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, इसे ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन झारखंड का एक प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी नहीं है? यहाँ पर हॉकी खिलाड़ी नहीं है पूछ रहा है। तो ये अंशुता लकड़ा एक हॉकी खिलाड़ी हैं, बिल्कुल हैं। ये पुष्पा प्रधान भी दोस्तों हॉकी खिलाड़ी हैं, और सावित्री पूर्ति भी जो आपका हॉकी खिलाड़ी। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, पूर्णिमा महतो। पूर्णिमा महतो का संबंध किससे है दोस्तों? तो इनका संबंध है तीर अंदाजी से। ठीक है, पूर्णिमा महतो का संबंध किससे है? तो तीर अंदाजी से। ठीक है, ये तीर अंदाजी से संबंधित हैं। तो ये ध्यान में रखें, अंशुता लकड़ा का संबंध जो है आपका हॉकी की खिलाड़ी है, पुष्पा प्रधान भी हॉकी की खिलाड़ी है, सावित्री पूर्ति भी आपकी हॉकी की खिलाड़ी है। बाकी पूर्णिमा महतो दोस्तों ये आपका तीरंदाजी से संबंधित। और इन्हें वर्ष 2024 में दोस्तों ये याद रखिए, वर्ष 2024 में इन्हें क्या मिला है? तो वर्ष 2024 में इन्हें पद्मश्री मिला है, पद्मश्री पुरस्कार मिला। तो ये आप ध्यान में रखें क्योंकि 2024 का है। वर्ष 2024 में पद्मश्री किन्हें मिला है? तो पूर्णिमा महतो को। अगला क्वेश्चन है, ऑल चिकी नामक लिपि की रचयिता कौन है? तो ऑल चिकी लिपि आपको पता है दोस्तों ये किस जनजाति की भाषा है? तो ऑल चिकी जो है ये संथाल जनजाति की भाषा है। ठीक है, संथाल जनजाति की भाषा। और इस लिपि के जो रचयिता हैं ये रघुनाथ मुर्मू है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। और इस लिपि का जो है स्थापना किस वर्ष किया जाता है? वर्ष 1941 ईस्वी में। और झारखंड की एकमात्र भाषा, ठीक है, झारखंड की एकमात्र भाषा जो संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल है, ये कौन सी है? तो ये आपका संथाली भाषा ही है। ठीक है, संथाली भाषा की एक लिपि है, और संथाली भाषा झारखंड की एकमात्र भाषा जो संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल है। और इसे संविधान के 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया था? तो इसे जो संविधान के 8वीं अनुसूची में दोस्तों 92वां संविधान संशोधन 2003 में, 92वां संविधान संशोधन 2003 में जो है इसे संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। तो ये भी ध्यान में रखें कि झारखंड का एकमात्र भाषा जो संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल है तो ये संथाल भाषा हो जाएगा। और इसे किस वर्ष? तो 92वां संविधान संशोधन वर्ष 2003 में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा हवाई अड्डा सेल के स्वामित्व में है और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा संचालित है? सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर में कौन सा यहाँ पर हवाई अड्डा हो जाएगा? तो आपको पता है दोस्तों ये जो सेल कहाँ पर है? सेल बोकारो में। तो ये जो बोकारो हवाई अड्डा जो है ये सेल के स्वामित्व में है, और इसे जो किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसे संचालित किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर ये भी याद रखिए चकुलिया हवाई अड्डा। चकुलिया हवाई अड्डा कहाँ पर है? ये तो सोनारी में दोस्तों। और ये दोस्तों जो है
टाटा जो है टाटा कंपनी उसके द्वारा ये इसके स्वामित्व में है। ठीक है, सोनारी जो है चकुलिया हवाई अड्डा सोनारी में आ रही है, किसके स्वामित्व में है? तो टाटा ग्रुप के स्वामित्व में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूमि विद्रोह की शुरुआत किस वर्ष होती है? तो भूमि विद्रोह की शुरुआत दोस्तों 25 अप्रैल 1832 में। ठीक है, 25 अप्रैल 1832 में जो है भूमि विद्रोह की शुरुआत होती है। ये 1832 से 33 के बीच चलता है। भूमिज विद्रोह जो है गंगा नारायण के द्वारा स्टार्ट किया जाता है, इसलिए गंगा नारायण का इसे जो है भूमिज विद्रोह को इसे हम और किस नाम से जानते हैं? तो गंगा नारायण का हंगामा के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड सरकार में झारखंड ESDM नीति किस वर्ष शुरू की गई थी? तो झारखंड सरकार के द्वारा जो है ESDM नीति ESDM इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन इसका फुल फॉर्म है दोस्तों, ये याद रखिए आप। ESDM का फुल फॉर्म क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन। और ये जो है आपका रघुवर दास के सरकार में स्टार्ट किया गया था, रघुवर दास के सरकार में स्टार्ट किया था वर्ष 2016 में, यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड ESDM नीति किस वर्ष शुरू किया गया था? तो वर्ष 2016 में। और ESDM का फुल फॉर्म क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की आशा किरण बाला ने निम्न में से किस प्रतियोगिता में महिला अंडर 20 स्पर्धा जीता? तो ये जो दोस्तों आशा किरण बाला आप लोगों को पता है ये क्या है? तो ये एक एथलीट या स्प्रिंटर है, स्प्रिंटर या धावक। ठीक है, तो धावक याद रखिए या स्प्रिंटर याद रखिए या एथलीट्स याद रखिए। आशा किरण बाला जो है अंडर 19 महिला में कहाँ पर जीती थी दोस्तों? तो ये साउथ एशिया चैंपियनशिप 2022 में ये जीती थी, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आशा किरण बाला का संबंध किससे है? तो ये एथलीट्स है या फिर स्प्रिंटर या धावक है। और ये जो है आपका साउथ एशियन चैंपियनशिप 2022 में जो है महिला अंडर 19 स्पर्धा जीती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राकृतिक झील जो झारखंड राज्य में जमशेदपुर शहर से 15 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, ये झील जो है जमशेदपुर शहर से कितना किलोमीटर दूर है? तो 15 किलोमीटर दूर स्थित है। और ये कौन सा हो जाएगा? तो ये यहाँ तो ऑप्शन से ही आपको पता चल रहा है डिमना झील हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी आपको पुलिकट झील, लोकटक झील ये मणिपुर में, लोकटक झील मणिपुर में, पुलिकट झील आपका आंध्र प्रदेश में है, भीमताल झील आपका उत्तराखंड में है। तो ये इस तरह से आप ऑप्शन से छाट सकते थे, काफ़ी आसान क्वेश्चन था ये दोस्तों। ये जो सारे जो ये क्वेश्चन है आपका ना, ये आपका JSSC CGL 2024 का ही क्वेश्चन है। उसमें टोटल 40 क्वेश्चन में से मैं इसे जो है जो 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे छाट के लाया हूँ। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका एग्जाम में फिर से रिपीट हो सकता है, तो आप ये सारे क्वेश्चन को रिवाइज करके जरूर रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन झारखंड में अग्रणी औद्योगिक शहर है? तो झारखंड में अग्रणी औद्योगिक शहर कौन कौन हो जाएगा? तो रांची भी है दोस्तों, बोकारो भी है, जमशेदपुर भी है। तो ये सभी हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कच्चे माल के भंडार और औद्योगिकीकरण के आधार पर झारखंड को मोटे तौर पर कितने प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो कच्चे माल के भंडार और औद्योगिकीकरण के आधार पर झारखंड को मोटे तौर पर कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया दोस्तों? तो ये 8 क्षेत्रों में विभाजित किया गया, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नहीं दोस्तों, आज के ये जो हम